गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आनंद फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आज कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट चल रहा है उसमें हम लोग लेकर आए लेक्चर 8। अब गौर से इसको कवर करेंगे। कैपेसिटर का लेक्चर 8 में आज हम लोग पिछले वीडियो में शायद आपको याद हो हम लोग कवर किए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। आज पैरेलल बताए थे कि कैपेसिटर 4 प्रकार का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, एक का आइसोलेटेड कैपेसिटर जो हम लोग पीछे पढ़ चुके। तो आज कहानी क्या है, तो आज जो हम लोग पैरेलल तो पढ़ लिए, बचा कौन कौन, एक बच गया सिलेंड्रिकल और एक बच गया आपका स्फेरिकल। तो उसमें से आज कौन लेके आ रहे हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये सभी वीडियो केवल देखना नहीं है, आपको वीडियो देखने के बाद उसको पॉज करके देखते कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितना अधिक बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज्यादा बेस्ट आपका जो प्रैक्टिस करने से आपका जो बेस्ट आइडिया है, आपका जो बेस्ट थॉट है वो आपका अच्छा बनेगा। इसीलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप बार बार इन सभी चीजों का प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 1 से 2 लेक्चर के अंदर कैपेसिटर खत्म होगा और इलेक्ट्रोस्टैट शुरू से आपका स्टार्ट होगा। तो आज कहानी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल। देखिए आज किसका कहानी है, आज है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिएगा, सिलेंडर बनाना है, कैपेसिटर में कितने प्लेट, 2 प्लेट। देखिए ये एक अंदर का सिलेंडर, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ये अंदर का सिलेंडर। तो ये अंदर का सिलेंडर, ये है सेंटर और ये है इस अंदर के सिलेंडर का रेडियस। देखेंगे आप, ये क्या है, ये जो अभी दिए हैं ये क्या है, इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए क्या है, जो इनसाइड वाला जो सिलेंडर है उसका रेडियस है। अब देखिए नेक्स्ट, एक दूसरा सिलेंडर है जो हम इसके बाहर में है, एक दूसरा सिलेंडर है जो इसके बाहर में इस तरीके से, और इस सिलेंडर का जो रेडियस है उसको हम लोग कितना बोले, उसको बोले बी। आपको गौर से समझना पड़ेगा। और सिलेंडर जो है उसका लेंथ है एल। सिलेंडर का लेंथ कितना है, सिलेंडर का लेंथ कितना है एल। ए क्या है, ए है अंदर वाले प्लेट का रेडियस, बी क्या है कैपेसिटर का जो बाहर वाला प्लेट है उसका रेडियस, और एल क्या है, वो जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का हाइट है। कितना है वो एल है, वो उस सिलेंडर का हाइट है। तो ए क्या है, ए है अंदर वाले प्लेट का रेडियस, बी क्या है बाहर वाले प्लेट का रेडियस, एल क्या है वो जो सिलेंडर है उसका हाइट है। तो सबसे पहली बात, ए क्या है, ए है इनसाइड प्लेट का रेडियस, इनसाइड प्लेट का रेडियस, इनसाइड प्लेट का रेडियस। बी क्या है, बी है आउटसाइड प्लेट का रेडियस, बी है आउटसाइड प्लेट का रेडियस। बी क्या है, बी है आपका आउटसाइड प्लेट का रेडियस। और एल क्या है, एल है हाइट, सिलेंडर का हाइट। ये एल हो गया सिलेंडर का हाइट। ये जो आपका एल है वो क्या है, वो है सिलेंडर का हाइट है। सिलेंडर का हाइट कितना मान लिए, इसको मान लिए एल। ओके, अब देखेंगे तो अगर हम लोग इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो मान लेते हैं कि अगर बैटरी से जोड़े तो ये जो आपका अंदर वाला प्लेट है उस पे आ गया प्लस क्यू चार्ज। देखेंगे अंदर वाले प्लेट पर चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू चार्ज। तो बाहर वाले प्लेट पर चार्ज कितना चला जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। बाहर वाले प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज। देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको बताए थे, उसी प्रकार इस पे इधर भी हो जाएगा प्लस चार्ज, अंदर वाले प्लेट पर प्लस चार्ज, बाहर वाले प्लेट पर माइनस चार्ज। आपको ये समझना है कि अंदर वाले प्लेट पर प्लस और बाहर वाले प्लेट पर माइनस कैसे हुआ। तो हम लोग को ये जानना है कि अंदर में पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि अंदर वाला जो प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा गया। अंदर में प्लस कैसे आया, तो अंदर में प्लस आने का मोटो ये है, इसका मतलब है कि आपने क्या किया, अंदर का जो प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा। बाहर वाले प्लेट पर निगेटिव कैसे आया, इसका मतलब ये है आपने बाहर वाला जो प्लेट है उसको क्या किया, बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ दिया। तो इसीलिए बाहर में निगेटिव चार्ज आ गया और अंदर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अब देखेंगे हम क्या करते हैं, इस दोनों प्लेट के बीच में जो ये एरिया है, तो ये हो गया इसका सेंटर। यहां से आर दूरी पर देखेंगे, यहां से सेंटर से अंदर का जो सिलेंडर है उसका जो सेंटर है, तो उसका सेंटर कहां होगा, इसी लाइन पे सेंटर होगा, इस लाइन पे। यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट है ये पी,
एक पॉइंट है P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर से r दूरी पर जो पॉइंट P है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ये जो आपका सिलेंडर है इसको एक रॉड, देखिए आप, जैसे ये मार्कर है, आप देखो गौर से, ये सर्कुलर और ये लेंथ, इसको ये कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल, इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल, मतलब बेलनाकार है। इसके बगल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत पिछले लेक्चर में कॉपी में, अगर आप कॉपी पलटोगे तो आपको मिलेगा, उसमें रॉड के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर आप कॉपी पलटें, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाओ, देखिए मेरा पढ़ाया हुआ वहां पे, तो आपको पता चलेगा, वहां लिखा हुआ है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कहां पे? इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, तो यहां लिख सकते हैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान किससे लिखते हैं? E से। E बराबर कितना? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल नहीं आर, 2 पाई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका रॉड है, इस रॉड के सेंटर से r दूरी पर कितना लिख लिया? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छे से देखेंगे, हम लोग क्या लिख लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा का वैल्यू कितना होता है? लैम्डा क्या है? लैम्डा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको समझना पड़ेगा। लैम्डा क्या है? लैम्डा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लैम्डा का मान होता है, लैम्डा का वैल्यू होता है Q बाई एल। तो यदि हम लोग लैम्डा को हटाना चाहें, उसके जगह पे क्या रख देंगे? Q बाई एल, आई रखते हैं, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा की जगह पे क्या बन गया? Q बाई एल, आर के साथ लिख देंगे, तो ये बनेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एल को यहां लिख लेते हैं, इंटू ये वाला आर, तो ये क्या बन गया? E इक्वल टू Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर। ये एल कहां से आया? ये जो लैम्डा था ना, उसी के जगह पे Q बाई एल, ये वाला रख दिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? एकदम आ रहा होगा। तो यहां से क्या निकाल लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, अब देखो ना हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए कैपेसिटेंस। किसका? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। देखो आप फिगर में ये कैसा दिख रहा है? ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो अब कैपेसिटेंस तब निकलेगा क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या होता है? Q बराबर CV। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा अगर वोल्टेज बना ले, पोटेंशियल बना ले, तो काम कुछ हो सकता है। आपको हम पढ़ाए थे V इक्वल टू माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन। अगर आपको याद हो, आपको पढ़ाया हुआ है, कॉपी अगर आप पलटेंगे तो ये आपको पढ़ाए हुए हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, V बराबर माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में लिमिट होता है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे और अपर लिमिट में क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको पढ़ाए हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अगर आपको याद हो, अगर आप कॉपी पलटते हो, बार बार रिवीजन करते हो, तो आपको पता चलेगा, वहां पढ़ाए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो जहां पे पोटेंशियल कम होगा उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, जहां पे पोटेंशियल अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, देखिएगा अच्छे से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बंधु। ये डायरेक्शन किसका है? ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझिए। ये डायरेक्शन किसका है? ये डायरेक्शन है, एरो जो देखा, ये डायरेक्शन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहां का पोटेंशियल कम होगा और यहां का पोटेंशियल अधिक होगा। अब हम चुप हो गए, हमको होना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद आपको समझना है। मेरा कहना यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। तो आगे में पोटेंशियल कम, और आगे के लिए रेडियस कौन है? बी की ए, बी है, तो बी पर पोटेंशियल कम है, तो लोअर लिमिट में कम पोटेंशियल किसके साथ है? बी के साथ कि ए के साथ? तो बी के साथ, इसीलिए लोअर लिमिट कौन हुआ? बी हुआ। शायद आप समझ रहे हैं। और अपर
अपर लिमिट कहाँ पे, इस पॉइंट पर, और ये त्रिज्या किसका है, ए, तो यहां से हो गया बी से लेकर के ए तक। अगर आप हाँ बोलेंगे तब हम यहां से आगे बढ़ पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो v इक्वल टू हो गया माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई के जगह पे q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर इंटू डी आर, क्या सही है, का इंटीग्रेशन b से लेकर के a तक। बढ़ते चलिए अब कैलकुलेशन में आगे। तो v इक्वल टू, लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग जानते हैं q बराबर कितना होता है, q बराबर होता है c भी, तो v बराबर क्या हो जाएगा, q बाई सी। अगर आप हाँ बोलो तो v बराबर वहां से क्या ली थी, q बाई सी इक्वल टू, यहां देखेंगे dr के साथ आप r रख लो, बाकी को निकाल लो, तो माइनस q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, b से लेकर के a तक। ओके, अब चलिए सर dr बटे r का इंटीग्रेशन होता है log r, ये यहां पे dr बाई r का इंटीग्रेशन, dr बाई r का इंटीग्रेशन माइनस q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू dr बाई r का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log r, कहां से कहां तक हो गया, कहां से कहां तक, b से लेकर के a तक। ओके, पहले अपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट, तो ये क्या बनेगा, q के साथ q कैंसिल, तो 1 बाई सी इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू लॉग a माइनस लॉग b। ये जो माइनस बाहर में है इसको अंदर कर दीजिए, यदि आप इसको अंदर एंट्री कर देंगे तो आपके पास 1 बाई सी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, शायद आप समझ रहे हो, माइनस चला गया अंदर, तो माइनस माइनस प्लस, पहले हो जाएगा लॉग बी, बाद में हो गया लॉग ए। ओके, इसी को शायद लॉग m माइनस लॉग n को हम लोग बचपन में पढ़े थे 7th 8th में, लॉग m बाई n लिखते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू लॉग b बाई a। हमको 1 बाई सी है लेकिन क्या चाहिए, c चाहिए, तो क्या किया जाए, दोनों तरफ पलट दिया जाए, तो आपके पास मिल जाएगा c इक्वल टू 2 पाई, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बाई लॉग b बाई a। ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, किसके लिए, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, अर्थात बेलनाकार संधारित्र जो होता है उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l बाई लॉग b बाई a। ये क्या है, ये है बेलनाकार संधारित्र, संधारित्र की धारिता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछेगा, इसका ऑब्जेक्टिव, अगर बहुत मूड गर्म हो जाए बोर्ड एग्जाम का या मेडिकल या इंजीनियरिंग का ये कंपटीशन का, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है कि सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इनमें से कौन सही है, तो क्या हो गया, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l बाई लॉग b बाई a, लॉग b बाई a, लॉग क्या हो गया, b बाई a। कोई दिक्कत, तो हम ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस बार बार करेंगे इसको, ताकि ये आपके उंगली पर आ जाए। और इसके बाद हम लोग जो लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। इसको एक बार गौर से जल्दी से आप देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अगला क्या है, अगला है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, अगला है आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखते हैं इसको कि स्फेरिकल कैपेसिटर को आप कैसे बनाओगे। अगला टॉपिक है इसमें कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ किसके लिए है, स्फेरिकल कैपेसिटर। आप इसके लिए अच्छे से ध्यान दें, देखेंगे स्फेरिकल है तो एक स्फेयर अंदर में, इसका सेंटर ये हो गया, और इसके रेडियस को जैसे पीछे ए माने थे अंदर वाले को, तो इसको भी ए मान लीजिए। ओके ओके, एक प्लेट इसके बाहर में है, बोलिए इसका रेडियस आप क्या मानेंगे, तो आप एकदम खूब बढ़िया जानते हैं इसके रेडियस को क्या बोलेंगे, बी। मान लेते हैं कि अंदर वाले प्लेट को, अंदर वाला जो प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से, और ये जो बाहर वाला प्लेट है उसको निगेटिव पोल से जोड़ दिए।
तो अंदर में कैसा चार्ज चला गया, बोलिए अंदर में कैसा चार्ज चला गया, तो अंदर में चला गया Q चार्ज। अब बाहर में कैसा चार्ज आ गया, तो बाहर में आ गया माइनस Q चार्ज। बाहर में कैसा चार्ज आ गया, माइनस Q चार्ज। ओके, ये कहानी है, ये स्फेरिकल है, दो प्लेट है, एक स्फीयर अंदर में है जिसका रेडियस a है, एक स्फीयर बाहर में है जिसका रेडियस b है। दोनों को एक बैटरी के अंदर वाले पर पॉजिटिव चार्ज क्यों गया, देखेंगे आप, क्योंकि अंदर वाले प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ दिए और बाहर वाले प्लेट को बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ दिए। ठीक, हम बताए थे कि इस दोनों प्लेट के बीच में कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट पर, यहाँ से r दूरी पर हम लोग क्या किए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे, ये r दूरी पर। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कॉपी में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E बराबर KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर होता है। फिर समझिए, दोनों प्लेट के बीच में सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। इसी को यूज करेंगे। फिर शायद आप लोग पिछला वीडियो में आपको दिखाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कहां लेके गए थे, आपको लेके गए थे हम पोटेंशियल पर। तो क्या लिखवाए थे आपको, V बराबर माइनस E इंटू dr का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक किए थे, कहां से कहां तक किए थे, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होगा तो B पर पोटेंशियल कम और A पर पोटेंशियल अधिक। तो कहां से कहां तक होगा, B से A तक। सिमिलर है, पिछले वीडियो के सिमिलर है, B से लेकर के A तक इसको क्या किया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। ठीक है, आपको पढ़ा है Q बराबर CV, तो बताइए V बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई C। तो V के जगह पे लिख दिए Q बाई C इक्वल माइनस E के जगह पे क्या लिखेंगे, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर इंटू dr। कहां से कहां तक, B से लेकर के A तक। ओके, अच्छे से आप देखेंगे, B से लेकर के A तक। यहाँ पे Q के साथ Q कट गया तो क्या बच गया, 1 बाई C इक्वल टू माइनस K को बाहर कर दिए, dr बटा आर स्क्वायर। कहां से कहां तक हो गया, B से लेकर के A तक। बहुत सिंपल है। K का मान कितना, K का मान होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। K का मान कितना होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। तो 1 बाई C इक्वल टू हो जाएगा K के जगह पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। ओके, ये जो नीचे आर स्क्वायर है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा r के पावर माइनस 2 इंटू dr। कहां से लेकर के, B से लेकर के A तक। आपको बचपन में सिखाए थे मैथमेटिकल टूल्स में कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। आपको याद है, कोना में लिख दी। उसी प्रकार r के पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा r के पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। कहां से कहां तक होगा, B से लेकर के A तक। कैसा ही है, आप देखेंगे माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 1, और यहां का माइनस और ये माइनस दोनों कट गया। ओके है, ओके है। तो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे r के पावर कितना बच गया, माइनस 1। कहां से कहां तक, B से लेकर के A तक। r के पावर जो यहाँ माइनस 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप हाँ बोलो 1 बाई r, शायद हाँ वही बोलेंगे आप, तो 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या सही है, एकदम सही है। 1 बाई r इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बॉस, B से लेकर के A तक। लिमिट में, इंटीग्रेशन में पहले लिखते हैं अपर लिमिट, फिर देंगे माइनस का साइन, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट। तो अगर हम लोग अगला स्टेप बढ़ाएं तो यहां से आपके सामने आने वाला है 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले किसको लिखेंगे, A को, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई A इसके जगह पे R के जगह पे लिखते हैं। उसके बाद क्या देंगे, माइनस का साइन दे दिए। अब फिर किसको लिखेंगे, लोअर लिमिट को, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई B। बोलिए हाँ, एकदम सही। इस दोनों का एलसीएम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस दोनों का एलसीएम कितना हो गया, AB। तो A के साथ A कट गया तो ऊपर में हो गया B माइनस A। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे गौर से, तो 1 बाई C इक्वल टू, इसको 1 के साथ गुना कीजिए तो ऊपर में आ गया B माइनस A,
नीचे में क्या आ गया, नीचे में हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी। आपके पास वैल्यू किसका है, 1/c का, लेकिन चाहिए किसका वैल्यू, आपको वैल्यू चाहिए c का। इसको क्या किया जाए, इसी को पलट दिया जाए, तो ये क्या बनेगा, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। गौर से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, बाई कितना हो जाएगा, b माइनस ए। बहुत इंपोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ये क्या है, ये है स्फेरिकल गोलीय संधारित्र की धारिता। यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं और यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले जो हमारे छोटे भाई बहन हैं वो भी अच्छे से कवर कर पाए और इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से कवर कर पाए। तो ये है गोलीय संधारित्र की धारिता, ये है आपको गोलीय संधारित्र की धारिता, ये हो गया आपको गोलीय संधारित्र की धारिता। ओके, तो कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। ओके, लास्ट एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, इसको जरा एक बार आप देख लें, हम इसे मिटाना चाहेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि हम लोग अभी तक में 4 प्रकार का कैपेसिटर पढ़े। जो सबसे पहला था वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। गौर करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से सवाल आएगा। C बराबर फॉर्मूला था A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अगर आपको याद हो, नंबर 1। ठीक, नंबर 2 जो इससे पहले अभी आप पढ़े थे, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल गोलीय संधारित्र, नहीं बेलनाकार संधारित्र, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बोलिए क्या था इसका फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला है C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। कहीं कहीं ये L आपको नहीं भी दिखेगा, उसके पीछे रीजन है, ये L गुना में है, उसको वो इधर ले आएगा तो C बाई L हो जाएगा। आप गौर करेंगे जब आप एस वर्मा सर का बुक देखेंगे या कुछ इधर वाला बुक देखेंगे, उसमें तो कहीं इसको इस प्रकार से लिख दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन यही है। तो जब L नीचे आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, तो उसको करते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। इसलिए आप घबराएं नहीं, तो हम बीच में आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अगर L ना लिखा रहे तब C नहीं पढ़ेंगे, उसको कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। पढ़िए एक बार उसको आप C नहीं पढ़ेंगे, उसे आप क्या पढ़ेंगे, C पर यूनिट लेंथ। और नीचे में क्या है, log B बाई A, B और A क्या है, रेडियस। तीसरा क्या अभी पढ़े हम लोग, तीसरा पढ़े स्फेरिकल कैपेसिटर। आपको याद होना चाहिए क्या है, उसका वैल्यू कितना है, C इक्वल टू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। और एक चौथा जिसे हम लोग साथ में ही लिख देते हैं, वो था आइसोलेटेड कैपेसिटर, और इसका फॉर्मूला था C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर आपको याद हो। ये 4, इसी में से ऑब्जेक्टिव ढूंढ रहे हैं। सबसे पहला है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसके लिए पैरेलल प्लेट के लिए। दूसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई लॉग B बाई A। तीसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। और चौथा है आइसोलेटेड कैपेसिटर, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम उम्मीद करेंगे कि ये चारों आपके जुबान पे रहेगा और आप बार बार अभी तक जो पढ़ाए हैं उसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब जो आपका कैपेसिटर का लास्ट 2 वीडियो बनेगा, एक वीडियो बनेगा वो होगा भांडी ग्राफ जनरेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कैपेसिटर का, और दूसरा जो है वो बनेगा आपको डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये 2 वीडियो के बाद कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर चैप्टर है ये आपका लॉक किया जाएगा, और फिर वहां से फिर टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग मिलकर के इस प्यारे से चैनल को प्रमोट करेंगे, इसे बहुत सारा प्यार देंगे, अपने दोस्त मित्र को बताएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारा भी मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।